प्राकृतिक आपदा नहीं कहिए इसको, ये बिहार में भ्रष्ट आपदा कहिए। ये जो नेताओं ने 15 साल में, आप सोचिए, जल निकासी तक की व्यवस्था नहीं है। जो बिहार के अंदर जो इस सड़कों पर लोग हैं, ये सिर्फ बाढ़ से ग्रसित नहीं हुए हैं, अब ये मलेरिया से ग्रसित होंगे, ये डेंगू से ग्रसित होंगे, ये नई नई बीमारियां आएंगी। और जब नई बीमारी आएगी तो बिहार सरकार के पास दवाइयां खत्म हो जाएगी और लोग अपने जीवन को खो देंगे। जो बिहार के अंदर जो इस सड़कों पर लोग हैं, ये सिर्फ बाढ़ से ग्रसित नहीं हुए हैं, अब ये मलेरिया से ग्रसित होंगे, ये डेंगू से ग्रसित होंगे, ये नई नई बीमारियां आएंगी। और जब नई बीमारी आएगी तो बिहार सरकार के पास दवाइयां खत्म हो जाएगी और लोग अपने जीवन को खो देंगे। बिहार में बहार है, पानियों की बौछार है और सुशासन बाबू की सरकार है। पूरा उत्तरी बिहार कह सकते हैं अभी बाढ़ के पानी से ग्रस्त है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। युवाओं के नेता के दौर में राजन सिंह जी हमारे साथ है, कैसे देखते हैं? ये बिहार में बाढ़ नहीं, ये बिहार सरकार की पोल खोलने का काम हुआ है। ये जो प्राकृतिक आपदा नहीं कहिए इसको, ये बिहार में भ्रष्ट आपदा कहिए। ये जो नेताओं ने 15 साल में, आप सोचिए, जल निकासी तक की व्यवस्था नहीं है, ये स्थिति है। कौन कब पानी छोड़ दे रहा है, इस सरकार, ये सोई हुई सरकार को ये नहीं पता चल रहा। ये पानी कहां से आया है? ये बाढ़ का पानी नहीं है, ये जो नेपाल ने पानी छोड़ा है वो है। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? और ये पानी की जल निकासी कहां से होगी, इसका इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। आज जो बिहार के अंदर जो इस सड़कों पर लोग हैं, ये सिर्फ बाढ़ से ग्रसित नहीं हुए हैं, अब ये मलेरिया से ग्रसित होंगे, ये डेंगू से ग्रसित होंगे, ये नई नई बीमारियां आएंगी। और जब नई बीमारी आएगी तो बिहार सरकार के पास दवाइयां खत्म हो जाएगी और लोग अपने जीवन को खो देंगे। बिहार के कई बच्चों की किताबें हाथ से छूट जाएंगी और वो स्कूल नहीं जाएंगे। बिहार में कई लोग कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, कई लोगों यहाँ पर चूल्हा नहीं जलेगा। लेकिन और सब बिहार में बहार है। बिहार के नेताओं के घरों में बहार है, बिहार के नेताओं के बच्चों के घरों में बहार है, बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों के घरों में बहार है, बिहार के जो ये नेता मंत्री के चाचा ताऊ भतीजा लोग हैं, इन लोगों के घरों में बहार है। और बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय में बहार है। मतलब सिर्फ बाढ़ है तो सिर्फ गरीबों के घर में बाढ़ है। हाँ, लेकिन और सब बिहार में बहार है। बिहार के नेताओं के घरों में बहार है, बिहार के नेताओं के बच्चों के घरों में बहार है, बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों के घरों में बहार है, बिहार के जो ये नेता मंत्री के चाचा ताऊ भतीजा लोग हैं, इन लोगों के घरों में बहार है। और बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय में बहार है। मतलब सिर्फ बाढ़ है तो सिर्फ गरीबों के घर में बाढ़ है। हाँ, जब हर साल हजारों करोड़ फंड अलॉट होते हैं बाढ़ के नाम पर, फिर भी बाढ़ पे काम क्यों नहीं किया जाता? ये हजारों करोड़ में मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप बताइए आज तक किस नेता का घर डूबा? बाढ़ में आज तक किस नेता का घर डूबा? वो किसी का नहीं। बाढ़ में सिर्फ और सिर्फ गरीब की झोपड़ी डूबती है। और जब वो झोपड़ी डूबती है तो उसके साथ उसके उम्मीद डूब जाते हैं। और फिर ये नेता सब अपने एसी के कमरों में बैठते हैं और बोलते हैं अब सरकार से कितना फंड लें, केंद्र सरकार से 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। और जब वो फंड आता है केंद्र सरकार से तो वो क्या होता है, उसका फिर बंदरबाट होता है। उसका बंदरबाट होता है चुनाव में, उसका बंदरबाट होता है इनके पार्टी के प्रचार में, इनका बंदरबाट होता है इनके नेताओं के स्वागत में, और ये बंदरबाट होता है अधिकारियों को अलग अलग चीज़ों में। आज बिहार के अंदर में ये सब क्यों है? क्योंकि एक बूढ़ी सरकार बिहार की विधानसभा पे राज कर रही है। जिस बिहार को नया होना था, जिस बिहार को नया बिहार बनना था, आज वो बूढ़ा बिहार बन गया है। आज बूढ़ी सोच के साथ जी रहे हैं। अभी पूरे पटना में पोस्टर लगा हुआ है 25 से 30 फिर एक बार नीतीश, आप उस नीतीश कुमार का बूढ़ा सरकार बोल रहे हैं। नहीं, आप मुझे ये बताइए, जब 60 साल में हमारे माता पिता रिटायर हो जाते हैं तो ये कैसे जवान रहते हैं क्या? कौन सा गोली खाते हैं ये? मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा गोली खाते हैं ये जो सब मंत्री बना है बिहार में, केंद्र सरकार में भी हो चाहे बिहार में, ये सब तो बुढ़वा लोग हैं।
ये लोग कौन सा गोली खाता है? चिराग पासवान युवा है ना? हैं? चिराग पासवान युवा नहीं? चिराग पासवान का क्या बात करते हैं, उनका तो शादी नहीं हो रहा है, इतना युवा है। चिराग पासवान का शादी हो रहा है। चिराग तो पासवान उनका कहना है, अभी इंटरव्यू उन्होंने कहा है कि शादी को लेकर अभी हम कुछ सोचे ही नहीं है, अभी और नाम कमाना है, अभी और मतलब लोगों के बीच प्यार बनाना है, उसके बाद शादी को लेकर सोचेंगे। शर्म नहीं आती उनको जनता का नाम लेते हुए? जो जनता इतना प्यार दी, जिस जनता ने उनको 2-2 बार जमुई से, एक बार हाजीपुर से जिता दिया, आज वही जमुई की जनता बाढ़ के पानी में त्राहिमाम है। हाजीपुर की जनता त्राहिमाम कर रही है और ये दिल्ली से बैठ के ट्वीट करते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। अरे बेशर्म आदमी, आप लोगों को मंत्री बनाया गया, आप लोग क्यों नहीं जाकर बिहार के अंदर में लोगों की सेवा कर रहे हैं? दिल्ली के एसी के कमरों से निकलिए और निकलने के बाद जनता की सेवा कीजिए। ये दिल्ली के अंदर जो एसी के कमरों में बैठे हैं, ये तुमने नौकरी करके, रोजगार करके नहीं कमाया है, ये जनता की कमाई है जो तुम लुटा रहे हो दिल्ली में। इसीलिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इन लोगों का नाम बिल्कुल मत लीजिए, नाम लेना पाप है इन लोगों का। स्ट्राइक रेट, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले नेता भी बिहार के बने हुए, आप बोलते हैं उनका नाम नहीं लीजिए। क्या स्ट्राइक रेट है उनका? 100 में 100 क्या स्ट्राइक रेट? अरे 12% 12th पास है वो। राजनीति में कहाँ एजुकेशन का बात है? राजनीति में कहीं लिखा हुआ है 12th पास ने? तो आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कैसे कहते थे? बिहार के अनपढ़ रह के फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा? 12th पास को आप अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं क्या? आपसे पूछना चाहता हूं मैं, आप लोग बताइए, 12th पास को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? क्यों बिहार का गरीब किसान नौजवान जो गांव में है, जो एमबीए बीए करने के बाद, बीएड करने के बाद सड़कों पर निकलता है इन सरकारों से नौकरी मांगने, और ये सरकार उसको लाठी मरवाती है, तब आप लोग ये क्यों नहीं बोलते हैं? मतलब आपके हिसाब से मतलब राजनीति लड़ने के लिए भी एक एजुकेशन चाहिए। जब मेरे गांव मतलब के डिग्री रहना चाहिए, किस डिग्री लेने के बाद ही सिपाही का नौकरी के लिए ये सरकार ने एक डिग्री की व्यवस्था बना रखी है, तो ये नेता मंत्री बनने के लिए डिग्री की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? हमें नहीं चाहिए अनपढ़ नेता। आज अनपढ़ नेता अगर हो है तभी ना बिहार के अंदर ये जल भराव होता है, तभी ना बाढ़ आता है। नीतीश कुमार अनपढ़ है? कौन? नीतीश कुमार अनपढ़ इंजीनियर है ना, तो जल निकासी कहाँ हो रही है? वो भी इंजीनियर, उनके कौन बेटे सा भी इंजीनियर है? मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा इंजीनियर है जो 15 साल में अपने राज्य के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर पाए? ये कौन से इंजीनियरिंग किए हैं? इनका भी डिग्री का जांच कराइए। इस तरीके से नहीं होता है। मतलब नीतीश कुमार के डिग्री पे भी उंगली उठा रहे हैं तो बताइए, इंजीनियर मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश का, और उसके बाद बाढ़ आ रहा है, और उसके बाद जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई आज तक। 25 से 30 मौका दीजिए, क्या पता 25-30 में हो जाए जल निकासी का व्यवस्था। मतलब हम लोग 25-30 के लोग मौका उनको दें और हम लोग क्या करें? डंडा खाएं सरकार का? बुढ़वा लोगों को कहें कि मुख्यमंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, और आप लोग मुख्यमंत्री बन के विधानसभा से आदेश दीजिए कि ये जो युवा लड़का सब आ रहा है मधुबनी से, पश्चिमी चंपारण से, आरा से, बलिया से, छपरा से, भभुआ से, कैमूर से, बक्सर से, इसको डंडा मारिए, लाठी मारिए, उसका टांग तोड़ दीजिए, नौकरी मत दीजिए इसको। अच्छा, युवाओं में चेहरा भी है तेजस्वी यादव भी, उनको कैसे देखते हैं आप? नहीं, हम लोग दूसरे को क्या, हम लोग भी तो चेहरा है, हम लोग चेहरा नहीं है? बिल्कुल चेहरा है। हम लोगों का चेहरा अच्छा नहीं लगता क्या? एक बार मैं तो कहता हूं फोकस कराइए हम लोगों का चेहरा। नहीं, अभी जो वर्तमान में जो कंपटीशन में है, चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी यादव कंपटीशन में क्यों नहीं ले रहे आप लोग? आपका चेहरा इतना अच्छा है, आप क्यों नहीं विधायक बन सकते हैं? आप जैसे लोगों को विधायक बनना चाहिए। अगर आप लोग इतना अच्छा प्रश्न करके जनता के सामने लोगों को जगा सकते हैं, तो आप लोग विधानसभा में जब प्रश्न उठाएंगे तो ये जो सोई हुई सरकार भी जवाब देगी ना। आप जैसे लोगों को भी विधायक बनना चाहिए। हम लोगों का समस्या क्या है कि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। मेरी माँ, मेरा जन्म छपरा में हुआ, मेरा जन्म बिहार में बनियापुर में हुआ, पीपरपाती में हुआ। मेरी माँ को शायद काजू किशमिश नहीं मिला खाने वक्त जब मैं उनके पेट में था, तो हो सकता है मैं चिराग पासवान से थोड़ा कम चमकता हूँ, लेकिन मेरे पिता जो मजदूर थे, किसानी करने के बाद भी मुझको पढ़ाए, मुझको इस काबिल बनाए कि मैं अपनी माता, अपनी मातृभूमि, अपने बिहार की सेवा कर सकूं। और आप लोग जब हम लोग कंपटीशन में आना चाहते हैं तो आप लोग हमको हटा देते हैं। क्यों रामविलास पासवान के घर में सोना का गुल्ली लेकर पैदा हुआ, महल में जन्मा हुआ, चांदी का चम्मच में खाया हुआ चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री बन सकता है? क्यों किसान के घर में जन्मा हुआ,
मजदूर के घर में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ, अच्छी बात करने वाला राजन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्यों सिर्फ नीतीश कुमार 72 साल के होने के बाद भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्यों राजन सिंह जो एक युवा सोच है वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकते हैं। लोगों के बीच जाइए, लोगों का प्यार दलाली करके इस पार्टी का सेटिंग करके उस पार्टी का सेटिंग करके इस पार्टी की सरकार बनवा के उस पार्टी की सरकार बना के। सलाहकार है वो, दलाल नहीं है। अरे आप, अच्छा क्या होता है सलाहकार? क्या होता है? सलाह देने वाला। तो उनका सलाह अगर लेता है तो लीडर क्यों नहीं बने? वो खुद क्यों नहीं लीडर बन गए? लीडर बहुतों को बना दे। उन्होंने बोला कि मेरा वो स्टैंड नहीं था, अब स्टैंड मेरा क्लियर हो गया। किशोर को चुनौती देता हूं वो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे। वो मुख्यमंत्री खुद बनना ही नहीं चाहते, बोले कि मेरे पार्टी से पहला दलित मुख्यमंत्री आएगा सामने। और दलित और उनके टॉप 5 लीडर कौन है? टॉप 5 लीडर्स कौन है? जन स्वराज के टॉप 5 लीडर्स कौन है? जन स्वराज में एक भी टॉप 5 लीडर दलित नहीं है। तो ये लोग झूठ बोलते हैं, ये छलने का काम कर रहे हैं बिहार को। ये बिहार को मुस्लिम के सबसे बड़े रहनुमा बने हैं अभी। हाँ, क्या नाम है उनका? प्रशांत किशोर जी किस जाति के हैं? जाति वो मानते ही नहीं है, जाति वो लगाते ही तो नहीं। मुसलमानों के रहनुमा कैसे बन गए? ताकि मुसलमान लोग अपना वोट इनको ट्रांसफर कर दे और सामंती लोगों की सरकार बन जाए। ये चक्कर है ना। एक तरफ से मुसलमानों से जितना इनको वोट मिलेगा उतना ही वो सामंती लोगों की जो सरकार है उससे उनको नोट मिलेगा। ये सब खेला पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। आपको बता दूं मैं, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे काम हो रहा है। ये जो विदेश से लोग आकर उनका सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं, अब बताइए ना ये कहां से पैसा ला रहा है प्रशांत किशोर कि भाई जिस जिला में जा रहा है 100 बाइकें दे रहा है खेलने का। कई राज्यों में सरकार बनाया है, प्रधानमंत्री तक बनाया। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि वो तो मैं तो गरीब हूं। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी आज तक कभी किसी को बाइक नहीं बांट पाए तो ये सरकार बनाने वाला ये बाइक बांट रहा है। जनता को समझने की जरूरत है। आंखों को खोलिए, बिहार को बर्बाद होने से बचाइए, अपने अपने घरों से निकलिए। आपका गांव, आपका खेत, आपका खलिहान आप बचा सकते हैं। मैं गांव गरीबी में पैदा हुआ, मैं कोई प्रशांत किशोर नहीं हूं, मैं नीतीश कुमार के खानदान से नहीं हूं, मैं लालू जी के खानदान से भी नहीं हूं, मैं बीजेपी के खानदान से भी नहीं हूं। मैं बिहार में जन्मा हूं और मैं इन सब से बात कहना चाहता हूं। आप लोग जिसका भी नाम जानते होंगे कि ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, उन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूं। हम लोग मिले एक साथ और बिहार की विधानसभा चलें। इस बूढ़ी हुई विधानसभा के अंदर युवा जवानी की ज़रूरत है। जिस दिन हम लोग जाएंगे, आप लोग जाएंगे और ये पढ़े लिखे युवा नौजवान जो देखते हैं वो जाएंगे, उस दिन बिहार में परिवर्तन होगा, उस दिन बिहार बदलेगा, उस दिन नया बिहार बनेगा। और 25 से 30 नीतीश नहीं होगा, बिहार होगा। 25 से 30 में हम बिहार बनाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, उज्जवल बिहार बनाएंगे, विकसित बिहार बनाएंगे। क्योंकि ये बिहार है, ये हमारी माटी है और माटी और माँ में कोई फर्क नहीं होता। और माँ को लूटने वाले निर्लज्जों को हमें भगाना है और बिहार को बचाना है। राजन सिंह हमारे साथ थे, युवा नेता थे। कहे जिस राज्य का मुख्यमंत्री इंजीनियर है वो बाढ़ से जल निकासी का अब तक प्रबंध नहीं बना पाए हैं, तो बिहार का क्या होगा? बिहार बूढ़ी राजनीति हो चुकी है, बिहार के मुख्यमंत्री बूढ़े हो चुके हैं। तो युवाओं की जरूरत है, बिहार को युवा बनाना है। बाकी इनकी बातों पे क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एशियन लाइन देख रहे थे, साहिल यादव, धन्यवाद।